बस अगर आपको एक बार कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया ना, तो आप महीने के $100, $200 या $500 आप कितने कमाओगे ये सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन किसी को पता ही नहीं होता कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलता कैसे है। और फेसबुक यूट्यूब की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब में सबको पता होता है कि अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने तो यूट्यूब में 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन फेसबुक के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसको पता होता है वो फेसबुक में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल एक महीने में ले लेता है, और जिसको नहीं पता है वो सालों साल लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलता। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया है ही नहीं जिसको आप कंप्लीट करो और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाए। तो आप फिर ये सोच रहे होगे कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आखिर मिलता कैसे है। यहाँ एक बार आप गौर से देखिए, क्लियरली 2 वर्ड्स में लिखा हुआ है, इनवाइट ओनली। तो फिर आप ऐसा क्या करोगे जिससे फेसबुक आपको खुद इन्वाइट करे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए। और आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और आप हर महीने एक पेज में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ले रहे होंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना ऐसा खुद का तरीका बताऊंगा जिससे मुझे एक महीने के अंदर टोटल 3 पेजेस में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुके हैं। और अगर आप भी उस चीज को फॉलो करते हो तो 99% चांस है कि आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपने किसी भी पार्ट को स्किप कर दिया तो वीडियो पूरा देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। पिछले कुछ दिनों से मुझे फेसबुक में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक क्रिएटर है, सिर्फ 1000 फॉलोअर, और उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल चुका है। और एक वहीं पर दूसरी तरफ एक क्रिएटर और है जिसके 10,000 फॉलोअर है, लेकिन उसे अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला। वो बस वेट ही कर रहा है। पहले मुझे भी लगा था कि ये शायद इंगेजमेंट का अंतर होगा, लेकिन जब मैंने इन दोनों पेजेस को आपस में कंपेयर किया ना, तब जो बात मुझे पता चली उस चीज को मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब आपको ये अंतर समझ आएगा ना, तो फेसबुक को देखने का जो आपका नजरिया है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फेसबुक उन्हीं पेजेस को मोनेटाइज करता होगा जो ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना काफी नहीं है। फेसबुक आपकी वीडियो को देखने से पहले आपकी हैबिट को जज करता है। यस, आपकी हैबिट्स को। सोचो फेसबुक एक इंसान होता और रोज आपका फेसबुक पेज देख रहा होता, तो वो क्या नोटिस करता? वो नोटिस करता कि आप हफ्ते में कितने वीडियोस अपलोड करते हो, क्या आप हर दिन वीडियोस अपलोड कर रहे हो, हफ्ते में कितने निश बदल रहे हो, जैसे कि कभी मोटिवेशन वीडियो, कभी क्रिकेट वीडियो, कभी किसी और के वीडियोस को डाउनलोड करके पोस्ट कर रहे हो, और कभी 10 दिन बाद, तो कभी 15 दिन के बाद अपलोड कर रहे हो, कभी एक दिन में 5 वीडियो अपलोड कर दे। आपको क्या लगता है फेसबुक इन सबको नजरअंदाज कर रहा होगा? जी नहीं, फेसबुक सब कुछ देख रहा होता है। फेसबुक को आपकी किसी एक वायरल वीडियो से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हम सबको लगता है कि फेसबुक में अगर एक वीडियो वायरल हुआ तो हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तुरंत मिल जाए। फेसबुक को वायरल क्रिएटर्स नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रिडिक्टेबल क्रिएटर्स चाहिए। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि 2 रेस्टोरेंट है। पहला रेस्टोरेंट कभी चाइनीज, कभी पिज्जा, कभी बिरयानी, और कभी 15 दिन बाद खुलेगा या कब खुलेगा किसी को कोई पता नहीं। और वहीं पर दूसरा रेस्टोरेंट में सिर्फ बिरयानी बनता है, चाहे आप एक दिन जाओ 2 दिन जाओ, आपको हर दिन बिरयानी मिले। अगर आपको किसी कस्टमर को सजेस्ट करना है कि बिरयानी कहाँ पर मिलती है, तो आप कहाँ सजेस्ट करोगे? ऑब्वियसली सेकंड वाले रेस्टोरेंट पे, राइट? क्योंकि आपको पता है कि दूसरे रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ बिरयानी मिलता है। और फेसबुक भी सेम इसी तरह ही काम करता है, क्योंकि फेसबुक के पास आपके पेज का डेटा होता है जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा या नहीं। मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक नीश को सेलेक्ट करना होगा और सिर्फ उसी के बारे में पोस्ट करना होगा, जिससे फेसबुक के पास आपका एक ऑर्गेनाइज डेटा सेव रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना से काम बन जाएगा? जी नहीं, सिर्फ नीश सेलेक्ट करने से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। असली गेम तो इसके बाद शुरू होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस पेज पे या प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, कहीं उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर पेज पे कोई वायलेंस हो रहा है तो मेरी बात मान के नया पेज क्रिएट कर और उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप फेसबुक प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल मोड ऑन करना होगा, तब जाके आपकी वीडियोस वायरल होंगी और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का भी इन्विटेशन आएगा। और इसे ऑन कैसे करना है, चलिए मैं आपको 10 सेकंड में बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना होगा, 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको प्रोफेशनल मोड से ऑन करे, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर देना है। अगर आपने इसे पहले से ऑन कर रखा है तो कोई बात। प्रोफेशनल मोड ऑन करने से ये होगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो मोनेटाइज प्रोग्राम के लिए रेडी हो जाए। आप अपने व्यूअर्स को ट्रैक कर पाओगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस एज ग्रुप के लोग आपके वीडियोस को ज्यादातर देख रहे हैं, किस कंट्री से आपकी सबसे ज्यादा व्यूज आ रही है, और लोग कितने देर तक आपके रील में रुक के देख रहे हैं, जिससे आपकी आने वाली रील्स में वायरल होने के चांस सबसे ज्यादा हो जाए। तो इस वीडियो में हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि फेसबुक को हमारे फॉलोअर से कोई लेना देना नहीं है। हमें एक स्पेसिफिक कंटेंट पे काम करना होगा, खुद का कंटेंट अपलोड करना होगा, और अगर किसी और का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसमें अपना एक अपीयरेंस दिखाना होगा, ना कि डायरेक्ट डाउनलोड करके अपलोड कर दें। और अपने पेज या प्रोफाइल को वायलेंस फ्री रखना। और इन सब के अलावा आपको एक और चीज पे ध्यान देना होगा, वो है हाई इंगेजमेंट। बहुत सारे लोग फेसबुक में इंगेजमेंट नहीं लाने की वजह से लोग फेसबुक को बीच में ही छोड़ के निकल जाते। तो अब सवाल आता है कि फेसबुक में इंगेजमेंट को बढ़ाएं कैसे। फेसबुक में इंगेजमेंट को बढ़ाएं उससे पहले हमें इंगेजमेंट का मतलब समझना होगा। आप फेसबुक में जो भी अपलोड कर रहे हो, चाहे वो पोस्ट हो या रील्स हो, उसमें कितने ज़्यादा लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं और शेयर्स,
यही सब आपका इंगेजमेंट कहलाता है। लाइक्स कम आए तो चलेगा, लेकिन पोस्ट में शेयर एंड कमेंट्स की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको कोशिश करना कि कम से कम आपको अपने व्यूअर्स को अपने पोस्ट या रील्स पे 3 सेकंड तक रोकना है। अगर आपने अपने व्यूअर्स को 3 सेकंड तक रोक लिया तो ये 100% गारंटी है कि वो 10 सेकंड तक रुकेंगे, और अगर वो 10 सेकंड तक रुक गए तो 100% चांस है कि वो आपके पूरे रील को देख कर ही जाएंगे, क्योंकि 10 सेकंड तक व्यूअर्स अंदाजा लगा लेते हैं कि वीडियो में क्या होने वाला है, और वो मजबूर हो जाएंगे आपके वीडियो को पूरा देखने में। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हमें अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है, एक सिंगल नीश में अपलोड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाना है। तो ये थी सारी पॉइंट जिसको आप अगले 1 महीने तक फॉलो करोगे, जिससे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने का चांस जो है वो 99% तक बढ़ जाएगा। अब मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ, जिसको फॉलो करके मैंने अपने टोटल 3 पेजेस में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को इनेबल कर दिया। सबसे पहले तो मैंने 5 पेज एक दिन ही क्रिएट कर लिया, और पांचों पेज में सेम कंटेंट को अपलोड कर रहा था। 5 पेजेस में, टोटल 3 पेजेस में मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सक्सेसफुली मिल चुका था। लेकिन मेरा एक पेज जो है वो वायलेंस की वजह से टर्मिनेट हो गया, और जो लास्ट पेज था जिसमें मैं सही से अपलोड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसमें मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला। तो ये था मेरा वो खुद का अपना तरीका, जिसको फॉलो करके मैंने टोटल 3 पेजेस में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ले लिया। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।